कई बार बातचीत हुई इस बीच में श्री आरसीपी सिंह से। उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल शाम तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया और इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची, हम लोग आज जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है, दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जेडीयू उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान कर दिया कि यूपी में अब वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बीजेपी के ऊपर तमाम बड़े आरोप भी लगाए कि उन्हें बीजेपी की ओर से काफ़ी लंबा समय तक इंतज़ार में रखा गया और अंत में उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इससे वो आहत हैं, वो दुखी हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो तमाम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अकेले मैदान में उतरेंगे। पहले आप ललन सिंह को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के। बहुत पहले, हमको लगता है 4-5 महीना पहले, हमारी पार्टी के केंद्र सरकार में माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी ने पार्टी को यह सूचित किया था कि उनकी वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी से, उनकी वार्ता हुई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब से, उनकी वार्ता हुई धर्मेंद्र प्रधान जी से जो वहाँ के प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती। हम लोगों ने उनको अधिकृत किया कि आप बातचीत करिए और बातचीत करके अगर गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई रास्ता बनता है तो आप निकालिए, बनाइए। कई बार बातचीत हुई इस बीच में श्री आरसीपी सिंह से। उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल शाम तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके 2 सहयोगी हैं, श्री संजय सहनी जी की पार्टी और अपना दल। उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी, माननीय रामचंद्र बाबू को, कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ समझौता करना चाहती है तो उसको ये तो कहना पड़ेगा कम से कम कि हमारी जनता दल यू से बातचीत हो रही है, तभी हम माने। उसका भी कोई सकारात्मक जवाब कब तक नहीं आया। पिछले बैठक में जब प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी 51 लोगों की सूची लेके आए थे, उस दिन भी मैंने कहा था, और उस दिन माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब के कहने पर ही हम लोगों ने फिर शीघ्र 1-2 दिन 3 दिन के लिए तक इंतजार किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। और इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची, हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था, वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है, दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कई दावेदार हैं और उसके लिए उनको 2 दिन 3 दिन का समय चाहिए कि कौन उसमें सबसे सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वो फैसला करके 2-3 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी करने के
के लिए भी हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत कर दिया है और जो बाकी बची सीटें हैं उसको भी जारी करने के लिए हमने इनको अधिकृत कर दिया है। ये यहाँ से जारी करें, लखनऊ से जारी करें, जहाँ से इनकी इच्छा हो जारी करें। तो उम्मीदवार और शेष विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी करने के लिए हम लोगों ने तो आपने देखा ललन सिंह ने पहली सूची भी जारी कर दी है। कैंडिडेट का भी नाम ऐलान नहीं उन्होंने किया है, लेकिन जगहों के विधानसभा सीटों के उन्होंने ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगली सूची भी जल्द जारी करेंगे और वो यूपी में चुनाव लड़ेंगे। जो उनके सामने जो तमाम जो बिहार में और केंद्र में जो एनडीए के पार्टी उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी उनसे और उन्हें इंतज़ार में उनके पार्टी को रखा है, उससे उनकी तैयारियां कुछ कम हुई है। देखना होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से और कितना फायदेमंद होता है जेडीयू के अकेले चुनावी मैदान में उतरने से। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज।